हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो यूपीपीएससी 2024 का जो पेपर है उसके लिए सीसेट की जो क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस, उसमें आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। तो यदि आप भी एस्पायरेंट है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, तो ये क्लासेस आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज पढ़ाया तो मैंने आपको बहुत सारा है और पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो बार बार पढ़ाने से अच्छा है कि हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं या फिर इसी तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार भी पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। तो क्या बोलता है ये सवाल, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये तीन चीजें होती है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो मीन प्रोपोर्शन किस किस के बीच में निकलता है, दो नंबर्स यदि हमारे पास हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन निकलेगा रूट ए बी, कितना, रूट ए बी। यदि हम इसके थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं टीपी, थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए भी दो ही नंबर चाहिए, तो इसका होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। सिमिलरली यदि हम फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसके लिए आपको तीन नंबर चाहिए ए बी सी, तो ये होगा बी गुणा सी बटे ए। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपसे बोलता है इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो मैंने आपको क्या बोला, सिंपल आपको ये जो नंबर है अंदर लिखने हैं और उनका मल्टीप्लाई करना है, रूट ए बी करना है। अच्छा, तो नंबर आपके पास है पहला 81 और इंटू 9। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 9 थिया कितना हो गया 27, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ मीन प्रोपोर्शन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्या बोलता है क्वेश्चन ये कि 5783 रुपये हमको बांटने हैं। क्या करना है, डिवाइड करना है, कितना, 5783 रुपये, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं 5783, तीन लोगों में बांटने हैं, अमन, बालन और चिंतन, ए बी सी मान लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये बोलता है कि मान लेते हैं इनको कुछ भी अमाउंट मिल रहा है एक्स वाई जेड, इनको हमने बांट दिया, एक्स वाई जेड पैसे मिल गए। अब इनमें से यदि हम इससे हम 28 रुपये वापस ले लें, बालन से हम 37 रुपये यदि वापस ले लें, और जो चिंतन है उससे यदि हम 18 रुपये वापस ले लें, तो अब जो अमाउंट उनके पास बचेगा वो बचेगा 4, 6, 9 के बीच में, 4, 6, 9 के बीच में। तो यदि आप इस क्वेश्चन को शुरू से लेके एंड तक इस प्रोसेस में करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको इसको करने का एक सुपर आसान तरीका बता देता हूँ। थोड़ा सा बस उल्टा सोचना है। उल्टा बोले तो यहाँ से सोचना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ। मान लेते हैं ये जो रेशियो है 4K, 6K, 9K, इनका जो लिया हुआ पैसा इनको वापस कर दो। इसका मतलब अगर मैं 4K में 28 जोड़ दूंगा प्लस 6K में 37 जोड़ दूंगा प्लस 9K में 18 जोड़ दूंगा, तो इन सबको मिला के क्या वही पैसा नहीं आ जाएगा जो कि आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल है। तो ओरिजिनल कितना पैसा अवेलेबल है, 5783। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से यदि हम इसको जोड़ेंगे 4, 6, 10 और 9, 19K, कितना, 19K प्लस 28 और 37, 65 और 18, 83, ये वैल्यू हो जाएगी 5783। तो यहाँ से 19K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5700, माइनस करने पर K की वैल्यू हो जाएगी 300, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। आपसे अमन का शेयर पूछा गया है, आपसे पूछा है अमन का शेयर, तो अमन का शेयर कितना है 4 इंटू के, तो 4 गुना 300, तो 1200 हो गया। लेकिन 1200 तब है जब हमने इसके 28 रुपये से छीन लिए, वापस भी तो करने पड़ेंगे शुरुआत में। तो कितने रुपए इसके पास है, 1228। क्यों है 1228, क्योंकि जो आपने 28 रुपये इससे छीने हैं आपको वापस करने पड़ेंगे। तो इस सवाल को करने का बहुत ही खूबसूरत तरीका था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, सो दैट हमारे लिए ये एनर्जी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए देखते हैं।
₹3650 बांटे गए 4 इंजीनियर में, 3 MBA गाइज में और 5 चार्टेड अकाउंट में। 4 इंजीनियर, 3 आपके पास MBA के बंदे हैं और 5 जो है वो चार्टेड अकाउंट हैं। सच दैट कि 3 CA को जितना पैसा मिल रहा है भाई, 3 CA को जितना पैसा मिल रहा है वो 2 MBA के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से CA और MBA का जो पैसे का अनुपात है कितना मिल जाएगा, 2:3। मतलब एक CA को यदि 2 रुपये मिलेंगे तो एक MBA को 3 रुपये मिलेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, एंड 3 इंजीनियर्स एज मच एज 2 CA। 2 CA को जितना पैसा मिल रहा है वो 3 इंजीनियर को मिल जाएगा। तो यहाँ से CA और इंजीनियर का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 और 2, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि CEO को 2 रुपये देने हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हो CEO को 3 रुपये देने हैं। तो एक काम करते हैं, CA को पहले फिक्स कर लेते हैं कि कितने रुपये देने हैं। मतलब आपके पास है CA, आपके पास है इंजीनियर, आपके पास है MBA। तो पहले वाले केस में CA और इंजीनियर में 3 और 2 का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर CA और MBA में 2:3 है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि CA का जो अमाउंट है उसको इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 का LCM कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से, नीचे 3 से। तो फाइनली हमारे पास CA, इंजीनियर और MBA का अमाउंट कितना, रेशो कितना आएगा भाई, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3 3 9। तो ये आपको पैसा मिल रहा है एक CA को, एक इंजीनियर को और एक MBA पर्सन को। तो बोलता है फाइंड द शेयर ऑफ द MBA। तो MBA वाले को कितना पैसा मिलेगा आपसे पूछा है। अब एक बात बताओ भाई, आपके पास एक CA है, एक CA को 6 रुपये मिल रहा है, तो फिर 5 CA को कितना मिलेगा, गुणा 5 करेंगे। एक इंजीनियर को 4 मिल रहा है, तो 4 इंजीनियर को कितना मिलेगा, फिर गुणा 4 करेंगे। और एक MBA को 9 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर 3 MBA है आपके पास, तो इनको 3 से गुणा करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यदि हम देखते हैं कि टोटल कितने रुपए बढ़ गए भाई, 6 पंजे 30 प्लस 4 चौक 16 प्लस 9 तिया 27। तो इन सबको मिला के हो जाएगा 46 और 27 कितना हो गया, 73। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि 73 यूनिट पैसा हमारे पास आ गया। कितना, 73 यूनिट। अब 73 यूनिट की सवाल में वैल्यू दे रखी है, 73 यूनिट की सवाल में जो वैल्यू दे रखी है, कितना पैसा बांट रहे हैं हम, 3650। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपये। 1 यूनिट का मतलब आ गया 50 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोलता क्या है, किसको देना पैसा, MBA। तो MBA को मिल रहा है कितना, 27 यूनिट मिल रहा है। कितना, 27 यूनिट, ठीक है। तो शेयर ऑफ एन MBA, एक MBA को कितना मिलेगा, तो एक MBA को कितने रुपए मिल रहे हैं, एक को मिल रहे थे 9 रुपये। कितने मिल रहे थे, 9 रुपये। और 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 9 × 50 कितना हो जाएगा, 450 रुपये, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में चिपका रखा है। बहुत ही आसान तो क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इस तरह से था कि बच्चे को 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे। बहुत ही मतलब सोल्यूशन इसका इजी है। आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, या फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। हाँ, अगेन अच्छा सवाल, रेशो का क्या बोलता है हमसे कि वाटर और मिल्क का रेशो 30 लीटर में 7 और 3 है। मतलब एक तरफ पानी है और एक तरफ दूध है और 7:3 है। इसका मतलब यदि हम टोटल यदि 10 लीटर होगा, मान के चल लेते हैं कि यदि टोटल 10 लीटर है तो उसमें से 7 लीटर पानी है और 3 लीटर क्या है, मिल्क है, दूध है। लेकिन है कितना टोटल, 30 लीटर। तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 30 से गुणा करेंगे 3 से। तो 30 में भी कितना होगा भाई, इसको भी 3 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब 30 लीटर में 21 लीटर दूध है और 9 लीटर क्या है, सॉरी 21 लीटर पानी और 9 लीटर क्या है, दूध है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट टू बी एडेड इन द मिक्सचर इन द 6:8। अब हम इसमें कितना पानी मिलाएं जिससे कि जो अनुपात है 6:1 का हो जाए। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें भी। भाई वाटर और मिल्क का हमारे पास रेशियो है कितना, 7:3। तो 7x/3x। मान लेते हैं हमने
ये काम करते हैं, इनकी क्वांटिटी को ही देख लेते हैं। भाई पानी कितना आपके पास 21, हमने मान लो के लीटर पानी मिलाया और दूध है हमारे पास 9 लीटर। अब ये अनुपात आप चाहते हो 6 और 1 का हो जाए, तो यहाँ पर 6 और 1 लिखेंगे। तो यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस के इक्वल्स टू 54, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। तो 33 इस सवाल का सही उत्तर है। बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगेन पैसे डिवाइड करने हैं, बार बार देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आइए डिवाइड करते हैं। वी हैव टू डिवाइड 1400 रुपीज़। 1400 रुपीज़ किस तरह से डिवाइड करने हैं, दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मान लेते हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 पार्ट ए बी सी हैं कि ए का आधा, फर्स्ट पार्ट का आधा, 1/4 ऑफ द सेकेंड, बी का 1/4 एंड 1/8 ऑफ द थर्ड, मतलब सी का 8वां हिस्सा बराबर है, इक्वल है। तो इक्वल करने के लिए इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब एक ऐसा नंबर बताओ जो 2, 4, 8 में कॉमन आ रहा है। कॉमन क्यों, क्योंकि हमको जो रेशियो करना है वो ऊपर करना है। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम यदि ये बराबर है तो हम इसको कुछ ना कुछ वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी 2k, बी की वैल्यू कितनी होगी 4k और सी की वैल्यू कितनी होगी 8k। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैची मल्टीप्लाई। तो आपसे बोलता क्या है, अच्छा डिवाइड पूछा है कि कितना। तो एक बात बताओ, यदि हम टोटल डिवाइड करना चाहते हैं 2k प्लस 4k प्लस 8k, कितने रुपए हो गए, ये 14k हो गए। और 14k की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1400। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। कितनी आ गई 100 आ गई। तो आपसे बोलता है a का हिस्सा कितना है 2k, 2 × 100, तो a का हिस्सा 200 है, तो ये ऑप्शन दे दिया। b का हिस्सा कितना होगा 4 × 200, तो 800 हो जाएगा। सॉरी 4 × 100 होगा, 4 × 100 तो 400 हो जाएगा। भाई 200 इसको मिल गए, 400 इसको मिल गए, कितने हो गए 600 और 800 कितने हो गए 1400। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। आपको रेशो के साथ में थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, खेलना आना चाहिए कि किस तरह से हम रेशो को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 में। द रेशियो ऑफ ए 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि यदि आपसे कभी भी 2 डिजिट नंबर पूछा जाता है तो वो जो नंबर होता है वो 10x प्लस y की फॉर्म में होता है, जहाँ पे y क्या है यूनिट प्लेस पे आता है, जिसको इकाई का अंक बोलते हैं, और ये क्या है टेंस प्लेस पे आता है। हाँ, टेंस प्लेस। तो यदि कभी भी जीवन में 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो वो जो नंबर है वो 10x प्लस y की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नंबर दैट इज 10x प्लस y टू द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट डिजिट। मतलब क्या है, जैसे एक नंबर है 23, यदि मुझे इसको रिवर्स करना है तो 32 बन जाएगा। भाई उल्टा करेंगे। अब 23 को यदि आप लिखना चाहते हैं तो 10 × 2 + 3 लिखेंगे इस फॉर्मेट में, और यदि मुझे इसको रिवर्स करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे 10 × 3 + 2। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ये जो 2 था वो यहाँ पहुँच गया और ये जो 3 था वो यहाँ पे हो गया। मतलब x की जगह y आ गया और y की जगह क्या हो गया x आ गया। ठीक है, अब देखो यदि मुझे इसको रिवर्स करना है तो हम 10y + x लिखेंगे, और ये जो रेशियो है ये 4:7 का रेशियो। तो आपसे बोलता है द नंबर ऑफ सच पेयर, कितने ऐसे पेयर इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 70x + 7y = 40y + 4x। तो x को एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 66x, ये हो जाएगा 33y। तो x और y का जो अनुपात है 1:2 है, 1:2 है। अब इस बात का मतलब क्या है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से दुगना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दुगना। ये देखो मान लेते हैं यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो ये दुगना हमेशा यहाँ पर दुगना आना चाहिए। तो दुगने के लिए यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 4 हो सकता है, दुगना करना है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ पे 10 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि
जो x और y है वो एक अंक है और मैक्सिमम जो अंक है वो सिंगल डिजिट 9 है, तो 10 तो नहीं है, इसलिए कितने पेयर पॉसिबल है यहाँ पर, 4 पेयर पॉसिबल है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बारीक सी बातें हैं, लेकिन यदि आपको ये सब सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप महारथी किसी भी फील्ड में नहीं हो सकते। तो इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि भैया हमको चीज़ें समझ में आने लगी और आप उस चीज़ को जल्दी भी कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2017 का सवाल क्या बोलता है, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 4:3। मतलब एक्स वाई की जो इनकम है ना, जो इनकी इनकम है, इनकम ऑफ एक्स और इनकम ऑफ वाई, ये दे रखा है 4:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब एक्स और वाई, इनकी इनकम, इनका एक्सपेंडिचर, इनकी सेविंग। तो इनकम है 4K मान लेते हैं और इसकी मान लेते हैं 3K। एक्सपेंसेस है 3 और 2, मतलब 3M मान लेते हैं, इसको 2M मान लेते हैं, क्योंकि जब वेरिएबल चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वेरिएबल इसके साथ है वो इसके साथ नहीं आ सकता, बिकॉज ये इनकम के लिए है और वो एक्सपेंडिचर के लिए। हाउएवर ईच सेज 6,000 रुपये पर महीने, दोनों की जो सेविंग्स है वो इक्वल है, दोनों 6,000 रुपये बचा रहे हैं। अब एक बात बताओ भाई, सेविंग कैसे निकलती है, यदि हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग मिल जाएगा। इसकी सेविंग कितनी होगी, 3K माइनस 2M, और दोनों की सेविंग इक्वल है। इक्वल का मतलब कितना है, दोनों बराबर बचा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको एक काम करते हैं, 4K माइनस 3M इक्वल है 3K माइनस 2M। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा K और ये हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, 6,000 रुपये बचा रहे हैं 3K। अच्छा इसको इधर, ओहो हमने गड़बड़ कर दिया, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा K और इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा M। मतलब K और M आपस में बराबर है, K और M आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर मैं सेविंग्स देखता हूँ, सेविंग्स, तो दोनों की सेविंग 6,000 रुपये है मेरे हिसाब से, चाहे इसकी सेविंग ले लो चाहे इसकी सेविंग, दोनों को ही 6,000 आना है। तो 4K माइनस 3M की वैल्यू 6,000 है। अब क्योंकि ये दोनों K और M बराबर हैं तो आप इसको कुछ भी मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं दोनों की वैल्यू फॉर एग्जांपल P मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4P माइनस 3P बराबर 6,000। क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि K और M बराबर है, तो आप इसको किसी भी नंबर के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप बराबर की बात करते हैं। तो 4P माइनस 3P कितना हो जाएगा, P। तो P की वैल्यू 6,000 है, कितना है, P की वैल्यू 6,000। जो P है वही K है वही M है, P और K सेम है, PK हो गया। हाँ, आपसे बोलता क्या है, टोटल मंथली इनकम आपसे पूछ ली, तो टोटल मंथली इनकम यदि पूछेगा तो कितनी है, 7K। भाई 4K प्लस 3K कितना हो गया, 7K, और एक K की वैल्यू कितनी है, 6,000, तो 7 इंटू 6,000 कितना होगा, 42,000। तो दोनों मिला के कितना कमा रहे हैं, 42,000, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब तो क्वेश्चन की बस आप प्रैक्टिस करो। एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। इस सवाल में उस सवाल में कोई फर्क नहीं है। उस सवाल में आपसे पूछा था कि कंबाइंड इनकम कितनी थी और यहाँ पे पूछा अलग अलग कितनी इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे तो ये होगा इनकम, ये होगा एक्सपेंडिचर, ये होगा सेविंग, यहाँ पे ये 4K, यहाँ पे 3K, यहाँ पे 3M, यहाँ पे 2M, यहाँ पे हो जाएगा 4K माइनस 3M, यहाँ पे हो जाएगा 3K माइनस 2M, और ये 2015 में पूछा गया सवाल है, और ये दोनों ही मिला के 6,000 बचा रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चला था K और M की वैल्यू बराबर है, और कितना है, 6,000, कितना है, 6,000। तो आपसे बोला है कितना इनकम मंथली बतानी है, तो इसकी इनकम कितनी है, 4 इंटू 6,000 कितना, 24,000, और इसकी कितनी है, 3 इंटू 6,000 कितना हो गया, 18,000। तो बस हो गया, 24 और 18 42 हो गया, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये सवाल तो बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा, उसकी कार्बन कॉपी थी, ठीक है। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आप 20-20 मिनट की वीडियो भी देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। मैथ की सीट, फिजिक्स की सीट और बायो की सीट्स, मतलब मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी 5, 7, 8 में है।
तो जब भी अनुपात होता है इनके हिसाब से आप इनके साथ कुछ भी वेरिएबल चिपका लीजिए, 5 के, 7 के, 8 के। एंड देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज सीट्स बाय 40%, 50%, 70%। अब जब भी परसेंटेज की बात होती है 30%, 20%, तो आप कोशिश करिए नंबर के पीछे जीरो होंगे तो आपको परसेंटेज निकालना आसान होगा। तो मैं इस नंबर को मान लेता हूँ 50 के, 70 के और 80 के। उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा कि रेशो वही है लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। इसमें 40% बढ़ाने हैं, इसमें 40% अप करना है, इसमें आपको करना है 50% अप, और इसमें आपको करना है 75% अप। तो इसका यदि 40% देखेंगे तो कितना होगा भाई, 50 का 40% कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 50, तो 20 के। तो इसमें 20 के यदि प्लस हो जाएगा तो अभी नई सीट हो जाएंगी 70 के। कितना हो जाएगा, 70 के। ठीक है, अब यदि इसमें 50% बढ़ाएंगे तो 70 के प्लस इसका 50% कितना होगा, 35, तो 105 के हो जाएंगे, राइट। और इसमें देखेंगे 75% होता है 3/4 किसका, 80 का, तो ये हो जाएगा 60 के। तो 60 के यदि आप इसमें प्लस करेंगे तो 140 के। तो जो नई सीट है कितनी हो गई, 7 के, 105 के और 140 के। तो जीरो ने जीरो को मार नहीं, गलत हो जाएगा, जीरो जीरो नहीं मरेगा, 140 के। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 से 15 और 7 दूनी 14। तो आपसे बोल क्या, व्हाट बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स। अच्छा, रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट पूछा है, आपने जो सीट्स इंक्रीज करी हैं उसका रेशियो पूछा है। तो ये रेशियो बिल्कुल कहीं, अच्छा ये 70 था, ओके एक मिनट यार कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। रेशियो अगर हमको ये है 70 के, 70 के, ये है 105 के और ये है 140 के। हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। तो 7 धाम 70, 7 से 15 और 7 से 20, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। तो 2, 3, 4 इस सवाल का सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप इतने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है रेशियो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाएगा। जो मैंने परसेंटेज ऑलरेडी कंप्लीट करी है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, परसेंटेज की वीडियो देख लेना। 2 पार्ट में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, और द सिलेक्शन क्लासेस सर्च कर लेना, पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएगी जहाँ पे मैंने परसेंटेज के बेसिक समझाए हुए हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कर लेना, आपको बहुत काम होगा आएगा। और जो करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास जो रवीना मैडम की क्लासेस चल रही है लाइव 9:30 बजे, 15 मार्च तक वो चलेंगी, तो प्लीज़ आप उनको देख लेना। उसका भी लिंक आपको नीचे मैं दे दूंगा। डेली लिंक मिलता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, बाय, टेक केयर।